ठीक है, देखिए यहाँ पे अब है केस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पोसेसिव केस क्या क्या होता है और पोसेसिव केस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किसको किसको हम पोसेसिव केस बोलते हैं। कल हम पोसेसिव केस में दो पार्ट करके पढ़ाए थे, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। उसके अलावा और कौन कौन पोसेसिव केस होता है, ठीक है। कल हम बताए थे आप लोगों को पोसेसिव केस, जब हम केस टेबल बता रहे थे तो एक तरफ नॉमिनेटिव केस, बीच में था पोसेसिव केस, लास्ट में था ऑब्जेक्टिव केस। पोसेसिव केस को हम दो पार्ट में काटे थे, कौन कौन पार्ट, और पोसेसिव प्रोनाउन। तो वह तो पोसेसिव केस में होता ही है जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है या पोसेसिव प्रोनाउन होता है। उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो पोसेसिव केस में होता है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए पोसेसिव केस का तात्पर्य एपिस्ट्रोफी एस, ध्यान दीजिए कौन एस, एपिस्ट्रोफी एस ब्रैकेट्स में लिखे, इस तरह का इसका प्रयोग आप करते हैं, ऐसे करते हैं। इसे कौन सा एस बोलते हैं, एपिस्ट्रोफी एस। इसको बोलते हैं एपिस्ट्रोफी, जो ऊपर का कोमा आया हुआ है इसे क्या बोलते हैं, एपिस्ट्रोफी। इसको एपिस्ट्रोफी एस। तो जहां एपिस्ट्रोफी एस दिख जाए कौन केस में, कभी कभी एपिस्ट्रोफी एस नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा, केवल एपिस्ट्रोफी रहेगा, तभी क्या होता है वो पोसेसिव केस में होता है। तभी किस केस में होता है, तो कभी कभी सिर्फ एपिस्ट्रोफी रहेगा तभी पोसेसिव केस, या फिर ऑफ हो तब इसे कौन केस कहेंगे, पोसेसिव केस। तो ध्यान देने वाली बात है, क्या क्या है जी, एपिस्ट्रोफी एस है तभी पोसेसिव केस, एपिस्ट्रोफी है वो भी पोसेसिव केस में, ऑफ है वो भी पोसेसिव केस में होता है। इनका प्रयोग क्या दिखाने के लिए, तो कल जैसे कि बताया था डेफिनेशन में भी कि क्या दिखाता है यह, रिलेशन, संबंध, पोसेशन यानी अधिकार का भाव दिखाता है। तीनों का मतलब जहां लग जाए आपका एपिस्ट्रोफी एस, एपिस्ट्रोफी या ऑफ, तो तीनों का अर्थ होता है या तो का, या तो की, या तो के, सेंटेंस के हिसाब से का, की, के, बस इसका यही अर्थ होता है। एपिस्ट्रोफी एस का भी मतलब का, की, के, एपिस्ट्रोफी का मतलब नहीं होता है और ऑफ का मतलब भी वही होता है। तो चलिए कुछ हम लिखे हैं सेंटेंस, उसमें देखते हैं कि एपिस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ या एपिस्ट्रोफी कहाँ है, वह पोसेसिव केस में कहाँ है। दिस इज द लेग ऑफ टेबल, देखिए आपका प्रयोग हो गया, कौन केस, पोसेसिव केस। राम्स नेचर इज, देखिए राम के साथ एपिस्ट्रोफी एस लग गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रोफी मतलब पोसेसिव केस में, किस में हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए काउच के बाद सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगा है, ये भी कौन केस में, पोसेसिव केस में, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम जानेंगे यूज ऑफ पोसेसिव केस, यानी पोसेसिव केस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और उसी के साथ जान लेंगे हम नो यूज ऑफ पोसेसिव केस, पोसेसिव केस का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। दोनों के एक ही साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग पढ़ाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम साथ साथ पढ़ा देते हैं कि पोसेसिव केस का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है, कहाँ एपिस्ट्रोफी एस लगेगा, कहाँ सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगेगा, कहाँ ऑफ लगेगा, इस सब का प्रयोग हम बारी बारी करके पढ़ेंगे, रूल बाय रूल करके पढ़ेंगे। तो रूल 1 है नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग का मतलब होता है निर्जीव वस्तु, जिसमें जान नहीं हो, जो जीव से विहीन हो, उसे बोलते हैं निर्जीव। निर्जीव समझ रहे हैं ना, तो निर्जीव वस्तुओं के साथ याद रखिएगा एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। जितनी भी निर्जीव चीजें हैं उनके साथ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उनके साथ किस चीज का प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग। देखो तो कैमरा में दिखाई दे रहा है, तो चलिए तो इतना जान गए कि आप निर्जीव अगर कोई चीज है का की के का संबंध बन रहा है तो उसके साथ हम एपिस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करना है ऑफ का। कुछ एग्जांपल लेके दिखा है, जैसे घर का छत, घर सजीव की निर्जीव, छत सजीव की निर्जीव, इसके बीच में का की के है। तो देखिए अगर आप बनाते हैं द हाउस के बाद एपिस्ट्रोफी इस लाइन का रूप लगाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, गलत या सही।
इसलिए सही नहीं है, रूल नंबर 1 के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि निर्जीव के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा गलत। इसको हम कैसे बनाएंगे? द रूफ ऑफ द हाउस, यानी यहाँ पर क्या लगाएंगे? ऑफ, जो कि हमारे रूल में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। अब कहेंगे सर हिंदी में लिखे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले उल्टा बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। का के बाद होगा तब का के पहले होगा, समझ में आ रहा है ना? का क्या होगा? छत का क्या होगा? रूफ। उसके पहले द लगाएंगे, द रूफ। उसके बाद फिर का क्या होगा? बताइए कि ये निर्जीव है तो ऑफ लगेगा, ऑफ। घर कॉमन हो गया, इसके पहले द हाउस। ठीक है, तो दिक्कत तो उल्टा बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर इतना जानिए, उसको बनाने के लिए हम सिखाएंगे अभी। बस आप यह जानो कि निर्जीव है तो क्या लगा है? ऑफ। अगर एपोस्ट्रोफी के साथ लगा है तो क्या हो गया? गलत है। ये सही, इसलिए टिक लगाया गया है यहाँ पर। इमारत की सजावट, इमारत मतलब होता है बिल्डिंग का, बहुत बड़ा घर, ठीक है? तो क्या है? द बिल्डिंग, अगर द बिल्डिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते तो यह हो जाता है हमारा गलत। द डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग, चूंकि निर्जीव है तो यहाँ पे क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। एक मेज की टांग, एक टेबल, टेबल के साथ एपोस्ट्रोफी लगाया है, टेबल क्या है भाई? टेबल निर्जीव है तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ऑफ के साथ है, यह हो जाएगा सही। कोई दिक्कत? यहाँ पर चलिए, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सजीव वस्तुओं में, अगर सजीव है तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी। याद रखना है, प्लूरल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। अब प्लूरल के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन किस कंडीशन में उसको हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे राम का स्वभाव, राम का, राम क्या है? सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। क्या है? राम के साथ एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब हो गया राम का, राम का स्वभाव का नेचर। मोहन के पिता, मोहन के, हम बताएं का कि के इसका अर्थ होता है, तो मोहन के साथ एपोस्ट्रोफी लगा दी, इसका मतलब हो गया मोहन के फादर में पिता। एक चीज नोट में लिखा है, ऑफ का प्रयोग सजीव के साथ भी किया जा सकता है, या नहीं सिर्फ निर्जीव के साथ ही होगा। मतलब ऑफ का प्रयोग आप सजीव के साथ भी कर सकते हैं, निर्जीव के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सजीव के साथ कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? उसका प्रयोग निर्जीव के साथ मत कीजिएगा एपोस्ट्रोफी एस का। लेकिन ऑफ फ्री है, फ्री है, कहता है कि ठीक है आप मुझे सजीव के साथ भी लगा लीजिए, आप मुझे निर्जीव के साथ भी लगा लीजिए। जैसे हम राम का स्वभाव को और एक तरीका से बना सकते हैं ऑफ का प्रयोग करके, द नेचर ऑफ राम। हम बताएं उल्टा बनेगा, का पहले बाद वाला नेचर द लगा दीजिए, ऑफ। प्रॉपर नाउन रहेगा तो उसके पहले दो नहीं लगाएंगे। द फादर ऑफ मोहन, प्रॉपर नाउन उसके पहले दो नहीं लगाएंगे, लेकिन कॉमन नाउन होता है यहाँ पर हम क्या लगाते? द लगाते। ठीक है जी? यानी सजीव को हम दो तरीके से, सजीव के साथ अगर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तो कर सकते हैं, ऑफ का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव के साथ सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑफ का प्रयोग होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? वाह, सॉरी। यहाँ पे देखिए, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, एस एंडिंग सजीव प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन क्या होना चाहिए? सजीव। आप प्लूरल के लास्ट में क्या होना चाहिए? एस। अधिकतर प्लूरल तो एस पे ही खत्म होता है। सिंगुलर से जब प्लूरल बनाते हैं तो अधिकतर तो किस पे खत्म होता है? एस पर। तो एस एंडिंग जो प्लूरल नाउन है, क्या है जी? एस एंडिंग जो प्लूरल नाउन है उसके साथ सिर्फ क्या लगाते हैं? सिर्फ एपोस्ट्रोफी। सिर्फ क्या लगाते हैं? और क्या बन जाता है? पोसेसिव। अगर एस पर खत्म है तो सिर्फ क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी। जैसे गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज। जब हम लड़की को प्लूरल बना रहे हैं, गर्ल को प्लूरल बना रहे हैं, गर्ल्स हो जा रहा है, तो सिर्फ क्या लगाए हैं? एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी एस नहीं ना लगाए हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, एपोस्ट्रोफी यहाँ पर आता है, एस यहाँ पर आता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसे करके एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या लगाए हैं? एपोस्ट्रोफी। कौन है? मतलब हमारा प्लूरल बना हुआ है और उसके अंत में क्या है जी? एस है, तो सिर्फ क्या जोड़ेंगे? सिर्फ एपोस्ट्रोफी जोड़ेंगे। ठीक? बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, छात्रावास। यहाँ पर देखिए बॉयज यानी लड़कों का एक प्लूरल बना हुआ है, इसमें एस है, तो सिर्फ क्या जोड़ेंगे? एपोस्ट्रोफी जोड़ेंगे। डॉग साउंड, कुत्तों की आवाज, यानी कुत्तों को, इसको जब प्लूरल बनाया था ऑलरेडी, इसमें एस है, तो सिर्फ क्या जोड़ेंगे? एपोस्ट्रोफी। विदाउट एस एंडिंग सजीव प्लूरल नाउन के साथ
एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। मान लीजिए प्लूरल है, लेकिन प्लूरल बनाने के बाद उसमें एस नहीं है, अंत में एस नहीं। अधिकतर में होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनको प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस नहीं आता है। तो मान लीजिए कि वो प्लूरल है, सजीव भी है, लेकिन एस पर खत्म नहीं है, एस पर एंड नहीं हुआ है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे उस परिस्थिति में? तब एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तब एपोस्ट्रोफी एस चिल्ड्रेन्स गेम, बच्चों का खेल। देखिए यहाँ पर चिल्ड्रेन चाइल्ड बने बच्चा, चिल्ड्रेन बने बच्चे, चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रेन प्लूरल। प्लूरल बनाने के बाद इसमें एस आया है नहीं ना, तब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। वुमेन, वुमेन माने औरत, एक औरत, वुमेन अनेक औरत। प्लूरल बनाने के लिए लगा देते हैं एम के बाद। ये प्लूरल है लेकिन इसमें अंत में एस है नहीं ना, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दो। मींस कॉलेज, मेंस नेचर, मैन माने होता है पुरुष सिंगुलर, और मेन माने होता है प्लूरल एमएन। प्लूरल बनाने के बाद इसमें एस नहीं है तो क्या लगाएंगे? तब एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको हम पोसेसिव केस बनाएंगे। आगे हिसिंग साउंड, हिसिंग माने लास्ट में यूएस चाहे ईएस रहेगा, यूएस चाहे ईएस रहेगा। जीसस सस रहेगा, सस स पर खत्म होगा, उसे बोलते हैं हिसिंग साउंड। समझ रहे हैं? कहाँ जाकर खत्म होगा? स पर। उसके अंत में हिसिंग साउंड का अंत में क्या रहता है? ईएस, एएस, यूएस, इस तरह का एंडिंग रहता है उसका। हिसिंग साउंड के साथ सिर्फ क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी। क्या लगाएंगे? तो क्या बन जाएगा? पोसेसिव। जीसस लाइक, जीसस हिस। कौन साउंड हो रहा है? हिसिंग साउंड। कौन साउंड? हिसिंग। जीसस क्या बताया है? लास्ट में यस रहेगा, यस रहेगा, यूएस रहेगा, उस पर खत्म होता है, उसे बोलेंगे हम हिसिंग साउंड। तो हिसिंग साउंड है जीसस लाइफ, जीसस का जीवन, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। आर्किमिडीज बताया है ईएस रहे, यूएस रहे। आर्किमिडीज लॉ, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट रूल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको। तब तक इतना आपको अच्छा से पढ़ के आना है।